हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू आवर चैनल शाम्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास से फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। यस, आज मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाऊंगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कौन से इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, वरना स्किप कर दोगे तो सारा मिस हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड कहानी कहाँ की है? ये जो स्टोरी है लैटिन अमेरिकन कंट्री की है, जैसे मैक्सिको, ये सब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हुए हैं। इसका जो नायक है वो है लेंचो। यस, लेंचो है जो एक फार्मर है। स्टार्ट करता हूँ कहानी में क्या है। लेंचो एक वैली पहाड़ियों में रहता है, हिल्स एरिया में रहता है, अपनी वाइफ के साथ और अपना दो बच्चों के साथ, एक बड़ा लड़का और एक छोटा लड़का है। जो लेंचो है एक किसान है। इस बार इसने फसल उगाई है मक्के की, बीज अच्छे बोए हैं, बड़ी मेहनत की है इसने, और ये अंदर विश्वास है इसके इस बार फसल बहुत अच्छी होगी और बहुत लग्जरीज लाइफ जीने वाला है ये लेंचो। पूरी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा इसने मेहनत की थी, हल जोता, बीज बोए, उसके बाद में फसल थोड़ी उगी भी, फूल निकल आए, मक्के की फसल थी। अब समय कैसा था? एक दिन इवनिंग में लेंचो खड़ा और देख रहा था मौसम की तरफ, आसमान की तरफ कि आज बरसात होगी लगता है। अंदर से उसकी वाइफ बोलती है शायद भगवान सुन ले और अच्छी बरसात हो, फसल अच्छी होगी तो अच्छा पैसा कमाएंगे, पूरे साल अच्छे से हम रह सकेंगे। यही सोच ही रहे थे, तभी उसकी वाइफ ने डिनर बनाया और सबको बुला लिया, लेंचो को और उसके बेटों को जो खेतों में काम कर रहे थे। छोटा बेटा खेल रहा था, बड़ा बच्चा खेतों में काम कर रहा था। तभी बरसात की शुरुआत हुई। बड़े खुश हुए कि बरसात हो रही है। बरसात हुई भी, पहले धीमी बरसात हुई, अब उनकी मुस्कान निकल पड़ी कि भैया अब तो बहुत अच्छी फसल होने वाली है। बहुत खुश हो गया लेंचो। लेकिन बरसात जो थी बहुत तेज़ी से होने लग गई, और इतनी तेज़ी से होने लग गई कि वो बरसात ओलों में बदल गई, यानी कि हेल स्टॉर्म्स में। हेल स्टॉर्म पड़ गए यानी ओले। तभी एक व्यक्ति भागता हुआ आता है कि ये तो बड़े न्यू कॉइन्स हैं। न्यू कॉइन्स मतलब ओलों को कहा गया, नए सिक्के। और इस तरीके से बरसात हुई। जब सुबह का नज़ारा देखा गया, सत्यानाश हो चुका था, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। वो बेचारा किसान क्या करे, अब फसल बर्बाद हो गई, बहुत रोने लग गया। उसकी वाइफ रोई, पूरा दिन लेंचो उठा नहीं, रोता रहा कि ऐसा कैसे कर सकता है भगवान हमारे साथ। अब उनके पास कुछ नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, क्या करें कैसे करें। लास्ट में बस एक उम्मीद थी, वो थी ऊपर वाले गॉड, भगवान। लेंचो को ये मालूम था कि भगवान हमें भूखा नहीं मारेगा, तो करा क्या जाए। अब उसने सोचा कि भैया अब इसका मुआवजा कौन देगा, भगवान के अलावा कोई दे नहीं सकता है। तो उसने डिसाइड किया क्यों ना मैं एक भगवान को लेटर लिखूं। तभी इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। इसने भगवान को एक पत्र लिखा, टू गॉड करके, एड्रेस लिखा टू गॉड और अपना एड्रेस पीछे लिखा। उस लेटर में उसने लिखा कि भगवान मेरी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो मुझे अब 100 पेसोस की ज़रूरत है। पेसोस यानी करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका, बिल्कुल लैटिन अमेरिका की करेंसी है ये। तो उसने कहा मुझे 100 पेसेस चाहिए मुझे अपनी दोबारा से फसल करने के लिए। अब उस नादान को क्या पता कि भगवान के पास जाएगा पत्र, कहाँ जाएगा। वो लेटर जाकर मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है, डाल देता है। अब मेल बॉक्स में डालने के बाद नेक्स्ट डे वो लेटर निकालता है डाकिया, पोस्टमैन। वो देखता है आगे पीछे, यार इसमें तो एड्रेस ही नहीं है। उसमें लिखा था टू गॉड। टू गॉड ये कौन सा एड्रेस है? हंसने लग गया। अंदर गया, पोस्ट मास्टर को दिखाया, सर मुझे ये लेटर मिला है, इसमें तो सर कोई एड्रेस ही नहीं है, टू गॉड लिखा है। वो भी हंसने लग गए, यार ये कौन सा व्यक्ति है, चलो लेटर खोल के देखते हैं। उन्होंने लेटर खोला और पढ़ा जब, तो पहले तो हंसने लग गए। उसमें लिखा था कि एक व्यक्ति यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा है, उनसे शिकायत कर रहा है अपनी फसल की बर्बादी की और 100 पेसेस की डिमांड की है। पहले पूरा स्टाफ हंसने लग गया, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ। पोस्ट मास्टर सोचा कि अगर हम इस व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे ना, तो इसका शायद भगवान से भरोसा टूट जाएगा। तो अब क्या करें, मदद तो करनी पड़ेगी ना। तो इन लोगों ने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने
अपने सभी दोस्तों को कहा भाई ऐसा है, कुछ पैसे देने हैं चंदे में एक व्यक्ति को जो किसान है और जिसकी फसल बर्बाद हो चुकी है और वो भगवान पे बहुत ट्रस्ट करता है, तो उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। तो पोस्ट मास्टर और जितने भी उसके कलीग थे वहाँ पर काम करने वाले सभी से उसने पैसे लिए, लेकिन 100 पैसे कोई छोटी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी थी। तो वो कहीं ना कहीं 70 पैसे का इंतज़ाम कर पाया और उसने वो 70 पैसे लिफाफे में डाले और वापस उसी एड्रेस पे भेज दिया। अगले दिन पोस्ट वही डाकिया पोस्टमैन चिट्ठी लाया, घंटी बजाई, वो पहाड़ी से उतरता हुआ आया, बड़ा खुश हुआ। अब जैसे ही उसने कहा कि मेरे लिए लेटर आया है, कह रहा हाँ लेंचो तुम्हारे लिए लेटर आया है। उसने लेटर को देखा और जल्दी से घर भाग के गया। अंदर गया, उसकी वाइफ थी, बड़ा एक्साइटेड था, लेटर को जल्दी से फाड़ दिया। और लेटर को जैसे ही उसने फाड़ा, उसके अंदर देखा कि केवल 70 पैसे हैं। ये क्या मतलब है यार, उसने 100 की डिमांड की थी, 70 कैसे? फिर दोबारा गिनता है, दोबारा गिनता है, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है। और सच में फाइनली 70 पैसे थे। अब क्या करें, क्या सोच रहा था वो लंचो? अब उससे समझ में आई कि भगवान गलती नहीं कर सकता है, ये गलती जरूर पोस्ट ऑफिस में किसी व्यक्ति ने पैसे निकाल लिए हैं, ये घूसखोर होते हैं। तो उसने उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहा, यानी कि घूसखोरों का अड्डा, यानी कि भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरे 30 पैसे से निकाल लिए। उसे बड़ा गुस्सा आया। अब क्या हुआ, अब उसने भगवान से सोचा कि भगवान को मैं दोबारा पत्र लिखूं। फिर डिसाइड किया, लेकिन इस बार उसने भगवान से ये कहा, हे भगवान, जो भी पैसे मुझे 30 पैसे से रह गए हैं वो मुझे नहीं मिले हैं, तो आप मुझे अब ये पैसे सीधा मेरे घर में देना, पोस्ट ऑफिस मत भेजना। और बेचारा नादान ये लिखकर वापस मेल बॉक्स में डाल देता है। और आप सोचो वो लेटर कहाँ गया होगा, पोस्ट ऑफिस में ही गया होगा। फिर वो पढ़ते हैं, लेकिन इस बार उनको गुस्सा नहीं आता है कि हाँ, उन्हें लगता है कि भगवान पे विश्वास था, वो इग्नोर कर देते हैं। और ये कहानी यहीं तक थी कि उसने दोबारा लेटर 30 पैसे के लिए लिखा। इसमें ये नहीं बताया गया कि उन्होंने वापस पैसे दिए 30 पैसे या नहीं दिए, स्टोरी यही ख़त्म होती है। तो स्टोरी कैसी आपको लगी? अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम पे पहुंच जाए। और अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहें और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन जो इसका है, हु वॉज लेंचो एंड व्हाट सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड हिम टू राइट अ लेटर टू गॉड। मतलब लेंचो कौन था और ऐसे कौन से हालात हुए जिसकी वजह से उसने भगवान को पत्र लिखा। तो लेंचो जो था एक बहुत ही मेहनती किसान था, जो अपने परिवार के साथ एक हिल एरिया में रहता था। वो बहुत केयरिंग था और भगवान गॉड लविंग मैन था, यानी कि ईश्वर से प्यार करने वाला। वो एक किसान था और ही कुड रीड एंड राइट, वो पढ़ भी और लिख दोनों सकता था, पढ़ भी सकता था, लिख भी सकता था। लेंचो eagerly waited for a rainfall, अब उसे इंतजार था बरसात का कि अच्छी बरसात हो, और वो अच्छी फसल का इंतजार कर रहा था। बहुत खुश हुआ when it came, जब बारिश हुई। लेकिन क्या हुआ, the pleasing rain changed into the hailstorm, यानी कि जो जो रेन यानी लुभावनी बारिश आ रही थी वो एक ओलों में बदल गई, हेल स्टॉर्म में, और पूरी फसल उसकी नष्ट हो गई। अब वह उदास हो गया और चिंतित हो गया, अपने परिवार के बारे में चिंता करने लग गया कि कैसे पूरे साल उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन उसकी उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद करेगा। उसका विश्वास था कि हाँ भैया, कि भगवान उसके विश्वास को पूरा करेगा। तो उसने डिसाइड किया और भगवान को एक पत्र लिखा और उनसे 100 पैसेस की मांग की, जीने के लिए और अपनी पुरानी वाली फसल को दोबारा उगाने के लिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू लाइक कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर, यानी कि पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर को आपने कैसे लाइक किया। और अ लेटर टू गॉड में रीजंस बताइए। भैया पोस्ट मास्टर जो था वो फ्रेंडली व्यक्ति था बिल्कुल, और बहुत ही सेंसिबल, मानवता थी उसके अंदर, बड़ी मतलब जो इंसानियत थी उसके अंदर। पहले तो लेटर देखकर हंसा था, लेकिन बिल्कुल कि एड्रेस बिल्कुल अलग है, उसमें गॉड लिखा हुआ था। बट सुन जल्द ही वो सीरियस हो गया। उसने क्या किया, भैया विश्वास है तो उसका विश्वास पूरा करना पड़ेगा। उसने इस विश्वास को तोड़ने नहीं दिया।
उसने खुद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया और अपने एम्प्लॉयज से, साथियों से, दोस्तों से चंदा मांगा, सबसे इकट्ठा किया और बड़ा खुश हुआ और उससे बड़ी संतुष्टि मिली जब लेंचो रिसीव द मनी, जब लेंचो को ये पैसे मिल गए। इससे पता चलता है वह बहुत ही दयालु है, एम्पैथेटिक पर्सन है, यानी कि जो दूसरों पे उपकार करते हैं वो लोग, और दूसरों से प्यार करता है ये, यानी कि पोस्ट मास्टर बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, व्हाट वाज द लेंचोस ओनली होप, यानी कि ओलो से उसकी फसल कैसे प्रभावित हुई और लेंचो को की क्या उम्मीद थी। भैया लेंचो था बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान था, एक बैल की तरह काम करता था, बहुत मेहनत, अच्छी फसल उगाने के लिए उसने अब पूरी तरीके से अपनी फसल में डिपेंड रहता था। उसे उम्मीद थी कि अच्छी फसल इस साल होगी, उसे इंतजार था एक डाउन पोर्स का, यानी कि बारिश का, जो धीमी बूंदें आती हैं क्रॉप्स टू राइप, उगने के लिए। अब उसने रेन फॉलोड बाय द हेल स्टॉर्म, लेकिन बरसात बदल गई ओलों में और पूरी फसल बर्बाद हो गई। बहुत उदास हो गया, अब चिंतित हो गया फैमिली के लिए, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था वो। अब उसका एक ही था भगवान पे भरोसा, बस अब उसे विश्वास था कि कोई उससे, मतलब भगवान है तो कोई, मतलब उसे कोई भी भूखा नहीं मरेगा, बिल्कुल। और उसने डिसाइड किया कि भैया गॉड से मदद मांगनी चाहिए, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा 100 के लिए और सर्वाइव टू शो न्यू क्रॉप, नई फसल उगाने के लिए भी। यानी कि तीनों क्वेश्चन है कहीं ना कहीं सेम बात कही गई है। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।